ट्रेस किया था तो हम लोग को ग्राफ भी मिला था कुछ ऐसा। हम एक ही स्केल पर करंट, वोल्टेज और पावर को ट्रेस कर रहे हैं। हम का मतलब आपके सिलेबस से है, मेरे से नहीं है। तो जो आपको करंट, वोल्टेज एंड पावर का ग्राफ मिला था याद होगा, करंट कुछ ऐसे मिलती, वोल्टेज कुछ ऐसे मिलता विथ सम फेज फाई, और पावर, एसोसिएट पावर आपको कुछ ऐसे मिलता। बस ये आपको करंट, वोल्टेज और पावर, कोई भी एसी सर्किट होगी, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, तो आपने देखा था कि आपको जो करंट, वोल्टेज इक्वेशन चाहिए था वो कुछ ऐसे मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वोल्टेज एज द वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। और ये डिपेंड करेगा कि एसी में, एसी सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, यही हम लोग को ढूंढना है कि जो एसी सर्किट है उसमें कितना फेज लेना है फाई, और ये प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये करंट में लेना है या वोल्टेज लेना है। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट का मेजर करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएटिंग है, तो जो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने डिफाइन किया था वो एबल नहीं है टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो हम लोग को यहाँ दूसरे एमीटर एंड वोल्टमीटर डिफाइन करने पड़ते हैं। इन एमीटर एंड वोल्टमीटर्स को जो अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस का मेजरमेंट करते हैं, इनको हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर कहते हैं। जब आप लैब में जाएंगे तो देखेंगे लिखा होगा करंट, लिखा होगा मिली एमीटर, लिखा होगा वोल्ट मीटर। अब जब लिखा होगा मिली एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मिली एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो इनके नीचे या तो स्ट्रेट लाइन खींची होगी या इस तरीके से साइन का वो सिंबल बना होगा। साइन मतलब सिनुसाइडल, मतलब जो घटता बढ़ता है, दैट इज अल्टरनेटिंग। जिन वोल्टमीटर एमीटर में स्ट्रेट लाइन खींची होगी, मिली एमीटर या वोल्ट मीटर के नीचे, वो डीसी होंगे, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होंगे, और उनको आप एज अ गैल्वेनोमीटर तो यूज करेंगे, लेकिन वो सिर्फ डीसी करंट के मेजरमेंट के लिए यूज होंगे। और जिन पे इस तरीके से साइन वेव बनी होगी, ये अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के लिए डिजाइन किए गए होंगे, और इन्हीं के लिए हमें मैथमेटिक्स देखनी है, और ये फ्लक्चुएटिंग अल्टरनेटिंग एंड करंट एंड वोल्टेज को मेजर करने वाले हैं। और आगे देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट मिली एमीटर वोल्टमीटर उसमें दोनों मेजर कर सकते हैं, तो इस तरीके से दोनों खींचा होगा, मीन्स अल्टरनेटिंग के लिए आपको साइन वेव खींचा होगा एंड डायरेक्ट करंट मेजरमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन खींचा होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट के फ्लक्चुएटिंग नेचर होने की वजह से हमें उनके लिए मैथमेटिक्स डिफाइन करनी पड़ रही है। पहली मैथमेटिक्स है मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज पावर डिसिपेशन। ये तीन डेरिवेशन ऐसे हैं कि इन तीन में से एक हर साल आपको 4 या 5 नंबर में मिलता है इन ऑल ऑफ द बोर्ड। तो इन तीनों डेरिवेशन को आप अच्छे से देखिए। मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये तो क्लियर है कि अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। फ्लक्चुएटिंग नेचर की होने की वजह से हम उनकी वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे हैं। वो हाफ साइकिल में एक तरफ जाएंगी, लौट कर मीन पर आएंगी, और फिर रेस्ट ऑफ द हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज करेंगी और एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू लेंगी, फिर वापस जीरो होंगी एंड सो ऑन। मतलब ये कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग है। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका जो आर्मेचर कॉइल था वो ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे ऐसे। और जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में हम आर्मेचर कॉइल को 50 बार रोटेट कराते हैं। एक रोटेशन में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बनती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल बनती है, और एक फुल साइकिल में 2 बार करंट जीरो होती है। एक फुल साइकिल का मतलब ये एक फुल साइकिल है, और एक सेकंड में ऐसा 50 बनेगा, और एक साइकिल में 2 बार करंट और वोल्टेज जीरो होती है। मतलब ये है कि एक साइकिल में 2 बार, तो अगर हम 50 हर्ट्ज बोल रहे हैं तो मतलब एक सेकंड में 100 बार करंट और वोल्टेज जीरो होगी। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो इतना फास्ट फ्लक्चुएशन बियर नहीं कर सकता। अकॉर्डिंगली जब मेजरमेंट की बात आएगी तो वो साइलेंट पड़ा रहेगा, उसकी निडल जहां थी वहीं पड़ी रहेगी। यानी कि वी आर नॉट एबल टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमारे पास पहले आ रहा है मीन वैल्यू ऑफ एसी। जो भी करंट या वोल्टेज है उसको ग्राफ पर आप देखिए,
ग्राफर देखेंगे तो आपको ग्राफ पर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कोई एक ले लीजिए, जो एक का आएगा वही सबका आएगा। यहाँ टाइम हो गया, यहाँ करंट हो गई, एंड दिस इज हाफ ऑफ द रोटेशन हैज बीन डन, एंड दिस इज 100% रोटेशन हैज बीन डन। पहली बात तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। हम ये एसी का ये पार्ट मेजर कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल मेजर कर रहे हैं। कैसे? हम एक स्ट्रिप कट करेंगे। जैसे आप मीन कैसे निकालते थे, लोअर क्लास में आपको मीन बताया गया कि आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते थे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद आप टोटल, जैसे कोई भी वैल्यू अगर मीन निकालना होता था तो वो वैल्यूज होती थी एट डिफरेंट इंस्टेंट, या वो वैल्यूज होती थी इन नंबर की 5 वैल्यू है या 6 वैल्यू है, सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते थे और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते थे। एक मीन तो वो होता था। यहाँ हम एग्जैक्ट मीन निकालने की बात कर रहे हैं, या यहाँ हम मैथमेटिकल मीन निकालने की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकली मीन ऐसे निकालते हैं कि अच्छा, पहली बात तो अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो अगर हम पॉजिटिव का मीन और नेगेटिव का मीन कंबाइंड निकालने की कोशिश करेंगे तो नेट मीन तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का जब मीन निकालना होता है तो सिर्फ एक हाफ साइकिल का निकालते हैं, या तो पॉजिटिव का निकालते हैं या नेगेटिव का निकालते हैं। चलिए, हमें पॉजिटिव का निकालना है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मीन निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि हम एक स्ट्रिप कट करेंगे। ये क्लास 11 से काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। एक स्ट्रिप कट करेंगे आप इंटरवल dt, इस इंटरवल की जो इंस्टैंटेनियस करंट होगी दैट विल बी द आई। तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा आई डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t/2। ये बताएगा नेट करंट एंड टाइम फ्रॉम 0 टू t/2, और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कीजिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ इंटरवल है 0 से t/2 का, तो t/2, यानी इंटीग्रल आई डी टी 0 टू t/2 डिवाइडेड बाई t/2। दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर ये वोल्टेज होता तो इंटीग्रल वी डी टी अपान नीचे हो जाता जिस टाइम का ये मेजरमेंट है। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल निकालने का फार्मूला है इंटीग्रल आई डी टी अंडर द लिमिट 0 टू t/2। 0 टू t लेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ये प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा, इसीलिए हाफ साइकिल का निकाला जाता है। अपान ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन t/2 का है, मीन्स इसको ठीक से लिखा है तो आपको बुक में ये फार्मूला बना के दिया हुआ है। हमने तो ये बताया कि कैसे सोचा गया, अदरवाइज फार्मूला होता है 2/t इंटीग्रल 0 से t/2 आई डी टी। दिस इज द फार्मूला फॉर द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 2/t इंटीग्रल 0 टू t/2 आई। आई इज द, आई तो निकाल चुके हैं, ये जो आई, ये जो शेप है, दिस इज द आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा डी टी। आई नॉट बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 आई नॉट बाई टी इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। आपको पता है इंटीग्रल साइन ओमेगा टी हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का मल्टीप्लायर ओमेगा बाहर आएगा और डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है और इंटीग्रेशन में बाई में आता है। अंडर द लिमिट 0 से t/2, माइनस और ओमेगा बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा -2 आई नॉट बाई टी इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अंडर द लिमिट 0 टू t/2। एक बार अपर लिमिट रखिए तो ओमेगा t/2 हो जाएगा, एक बार लोअर लिमिट रखिएगा, कैसा दिखेगा ये 2 आई नॉट अपान टी, ओमेगा ओपन हो जाएगा 2π/t से 2π/t, और अंदर ये हो जाएगा कॉस ओमेगा है 2π/t, अपर वैल्यू इज द t/2, माइनस कॉस ओमेगा टी में टी 0 रखना हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0, टी टी कैंसिल, 2 कैंसिल, कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है +1। यहाँ टी से टी कैंसिल हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, आपके पास है आई नॉट बाई पाई।
आई नॉट बाई पाई, ये वाला हो गया। और अंदर -1, अच्छा एक माइनस भी था ना, ये माइनस छूट गया है, ये माइनस है यहाँ पे, और अंदर हो जाएगा -1 और -1, -2 बाहर आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मीन्स दिस इज 2 बाई पाई आई नॉट। अगर इसको कैंसिल करें तो दिस इज 0.637 I naught. This is the mean value of the alternating current for positive half cycle. Means अगर हम mean value of the AC का मेजरमेंट करेंगे हाफ साइकिल का, तो वैल्यू आएगी 0.637 I naught, where I naught is the peak value. Means हमने क्या डेराइव कर लिया? हमने डेराइव कर लिया mean value of alternating current is 2 I naught by pi. 2 I naught बाई पाई, 2 और पाई को कैंसिल कर ले तो 0.637 आई नॉट। इसी तरह अगर हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाले होते तो आता 2 बाई पाई वी नॉट, दैट इज 0.637 वी नॉट। मीन्स ये 4 नंबर का डेरिवेशन है, इसमें आप निकाल रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल की मीन वैल्यू 0.637 of the peak value of the current और 0.637 of the peak value of the voltage होती है। अब अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिख रहा है तो लिखेंगे आई एम प्लस आई फॉर करंट, एम फॉर मीन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द +2 आई नॉट बाई पाई। अगर यही हम मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल निकाले होते तो -2 आई नॉट बाई पाई आता, और जब हम एपरेटस डिजाइन करेंगे तो वो तो इन दोनों वैल्यू का फिर से मीन ले लेगा। मीन्स आई एम प्लस आई एम माइनस बाई 2 द ओवरऑल मीन फॉर फुल साइकिल, तो ये तो 0 आ जाएगा। मतलब ये कि हाफ वैल्यू की मीन, हाफ साइकिल की मीन वैल्यू तो हम मैथमेटिकली प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और जब एपरेटस बनाने की कोशिश करते हैं तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की मीन वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और पूरे अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन सिंगल साइकिल की जब मीन वैल्यू निकालने जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब हम मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट के लिए कोई एपरेटस डिजाइन नहीं कर सकते। अगर 1 मार्क्स में पूछता है कि व्हाई द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नॉट एबल टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, तो आंसर होता है कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। आपको यही प्रूव करना पड़ेगा अगर 3 या 4 मार्क्स में आता है कि व्हाई द गैल्वेनोमीटर इज नॉट एबल टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर 1 नंबर का रहता तो आप बता देते इट इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर, तो आर्मेचर कॉइल इज नॉट एबल टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकेंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अकॉर्डिंगली आर्मेचर कॉइल 1 सेकेंड में 50 बार अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, या शायद क्रॉस ही नहीं करेगा क्योंकि दिस फ्रीक्वेंसी इज टू हाई। अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिंग करंट का मेजरमेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कहता है प्रूव दैट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नॉट एबल टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, तो आप कहते हैं, आप यही डिराइव करते हैं कि लेट अस कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपको मिल जाता है दिस, कहते हैं कि सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल का मीन वैल्यू इतना होगा। एंड नाउ द मीन वैल्यू ऑफ फुल साइकिल आई एम प्लस प्लस आई एम माइनस बाई 2, जैसे ही जाएंगे सॉल्व करने इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे हेंस द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नॉट एबल टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो ठीक है, हमने मीन वैल्यू ऑफ एसी का कैलकुलेशन दिखाया, आप हाफ साइकिल का मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एपरेटस डिजाइन नहीं हुआ। आ जाइए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अगर हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी की बात करें, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी, तो इसके लिए देखिए साइंटिस्टों ने क्या कहा कि हाफ साइकिल और फुल साइकिल को कंबाइंड मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है। हम अगर अल्टरनेटिंग करंट का एक फुल साइकिल बनाए तो एक फुल साइकिल बनेगा लाइक दिस,
ठीक है, इधर टाइम है, ये कंप्लीट सर्कुलेशन है, ये 50% है, ये पीक वैल्यू इन वन डायरेक्शन है, एंड दिस इज पीक वैल्यू इन अदर डायरेक्शन, एंड दिस इज द करंट आई। कहा गया कि पहले स्क्वायर ऑफ द करंट कीजिए, ये देखिए एस एस फॉर स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, यानी हम पहले स्क्वायर ऑफ द करंट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव हट जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर रहे हैं, दिस का स्क्वायर दिस ही रह जाएगा, दिस आई नॉट का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, दिस जीरो का स्क्वायर जीरो रह जाएगा, माइनस आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो। यानी जब इसको स्क्वायर करके ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ यानी हर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो जो टेबल जनरेट होगा उस टेबल का टाइम के साथ ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ आपको स्क्वायर ऑफ द करंट का मेजरमेंट मिलना शुरू हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ये है जीरो, ये था t/2, ये था t, तो ये मिला है, एंड ये मिलेगा। अब स्क्वायर कर दिया तो ये ग्राफ मिला। अब आप एरिया निकालिए फुल साइकिल का। कैसे निकालेंगे? एक स्ट्रिप कट करेंगे आप शार्ट इंटरवल dt, तो ये स्ट्रिप कट किए आप शार्ट इंटरवल dt। इसके लिए ये जो इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगी दैट विल बी द आई स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा आई स्क्वायर dt। ठीक है, आई स्क्वायर dt इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। पूरी साइकिल की बात करें तो इंटीग्रल 0 to t हो जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज t। दिस इज कॉल्ड करंट के स्क्वायर का मीन। पहले स्क्वायर किए थे एंड देन स्क्वायर करने के बाद उसका मीन ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/t यानी फार्मूला हुआ ये 1/t 0 to t आई स्क्वायर dt। ये अब ये तो स्क्वायर किए थे देन मीन निकाले, अब रूट ले लेंगे, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट। नाउ दिस इज कॉल्ड द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। यानी पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं और फिर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर करने का बेनिफिट होता है नेगेटिव हट जाता है, आसानी से मीन आ जाता है, फिर रूट ले लेते हैं। अकॉर्डिंगली इसका नाम पड़ रहा है रूट मीन स्क्वायर करंट। यही चीज हम गैस में आरएमएस वेलोसिटी, गैस मालिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो भी हम नहीं ढूंढ पाते। क्यों? क्योंकि पता चलेगा +2 मीटर पर सेकंड से गया और टकरा के -2 मीटर पर सेकंड से लौट आया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से गया और 2 मीटर पर सेकंड से आया तो डायरेक्शन की वजह से एक को प्लस कहेंगे, को माइनस कहेंगे। अब मीन निकालने जाएंगे कि मीन वैल्यू तो आ जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आरएमएस निकालना होगा तो आरएमएस तो देखिए मेजर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, हमने स्क्वायर कर लिया। अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, 4 + 4/2 आएगा 4, हमने मीन ले लिया। और अब इसका रूट ले लीजिए, √4 इज द 2, ये हमने रूट ले लिया। देख रहे हैं आपको 2 मिल गया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मिल गई। तो जो क्वांटिटी फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है उनका मीन वैल्यू नहीं निकालते, मीन उन ऑब्जर्वेशन का निकालते हैं जो सेम साइन की हो, जैसे सभी प्लस हो या सभी माइनस हो। लेकिन अगर डायरेक्शन फ्लक्चुएशन है प्लस माइनस आ रहा है तो वहां आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या? फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज की मीन वैल्यू ना निकाल के उनकी आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट हुआ आई आरएमएस इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट। इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वोल्टेज होता तो वोल्टेज हो जाता वी आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। अब फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पहुंच गए थे
1 upon t integral 0 to t I is the instantaneous value of the current. ओपन हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करेंगे तो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा दिस इज डी टी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. नाउ I नॉट स्क्वायर बाहर ले लीजिए, I नॉट स्क्वायर बाई टी, हो जाएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी. एक्चुअली में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है 0, और जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू टी तो मीन वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा. मीन वैल्यू का मतलब दिस प्लस दिस बाई 2, यानी आएगा 1/2. यानी अगर हम इसको सॉल्व कराएं बाई इंटीग्रेशन, जो मैथ के होंगे वो सॉल्व करके देख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की वैल्यू होती है 1/2. हमने आपको बताया कैसे ये एवरेज निकालता है. किसका निकालेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का. साइन स्क्वायर ओमेगा टी की दो वैल्यू उठाइए, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू होती है +1 और लोएस्ट वैल्यू होती है 0, तो मीन वैल्यू हो जाएगी दिस प्लस दिस बाई 2, दैट इज 1/2. तो सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको, तो रिप्लेस कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल स्किल तो देख नहीं रहे हैं, हम तो रिजल्ट डिस्कशन में आना चाहते हैं. इसका मतलब है इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज 1/2. अपर लिमिट है टी, लोअर लिमिट है 0, तो t माइनस 0 t. इसका मतलब है ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 1/2. अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. नाउ दिस इज I नॉट स्क्वायर बाई 2 t, ये हो जाएगा t. t और t कैंसिल हुआ, this is I नॉट स्क्वायर बाई 2. नाउ इस I नॉट स्क्वायर बाई 2 को यहां रखना चाहिए टू ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट. RMS वैल्यू ऑफ द करंट रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर. नाउ आपको मीन ऑफ स्क्वायर मिल चुका है एज I नॉट स्क्वायर बाई 2. नाउ दिस इज अंडर रूट I नॉट स्क्वायर बाई 2. ये हो जाएगा I नॉट और ये हो जाएगा बाई √2. 1/√2 सॉल्व करें तो आता है 0.707 I नॉट. मीन्स RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल इज द 0.707 I नॉट. यही चीज वोल्टेज के लिए सॉल्व करते तो v² dt अपॉन t होता अंडर द लिमिट 0 टू t. तो यहाँ से आपको सिमिलरली कह के मिल जाएगा RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट इज v नॉट बाई √2, दैट इज 0.707 v नॉट. इस तरीके से जितने भी अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के मेजरमेंट वाले ऑपरेटर्स हैं वो सभी RMS वैल्यू मेजर करते हैं और RMS वैल्यू 0.707 ऑफ द पीक वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो 220 वोल्ट है. रियल में 220 वोल्ट नहीं है, रियल में तो RMS है ना, क्योंकि घर में जो सप्लाई आ रही है उसको जब वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं तो वो रीडिंग 220 वोल्ट आ रहा है. आप घर में अगर वोल्ट मीटर लगा हो, जैसे स्टेबलाइजर लगा होगा अगर एसी का या फिर रेफ्रिजरेटर का या फिर टीएफटी का, तो उसमें वोल्टेज आपको दिखाई देगा, तो वो 220 वोल्ट के आसपास रीड कर रहा है. तो वो जो रीड कर रहा है वो तो RMS वैल्यू है. इसका मतलब है कि व्हाट वी आर मेजरिंग द RMS वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट. तो रियल वोल्टेज कितनी होगी, क्योंकि जो जनरेट की गई वो तो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज थी. तो RMS का पीक के साथ क्या रिलेशन है? V RMS is equal to V naught by √2. So V naught can be written as √2 VRMS. √2 होता है 1.414 और RMS है 220 वोल्ट. ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 311 वोल्ट. 311 वोल्ट यानी जो आप 220 वोल्ट देख रहे हैं वो इन रियलिटी पावर स्टेशन पर 311 वोल्ट है. एपरेटस कभी भी 311 वोल्ट एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहा क्योंकि वो RMS वैल्यू मेजर कर रहा है ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, और RMS वैल्यू
0.7 आप पीक वैल्यू होती है। इसीलिए कहते हैं एसी डीसी से ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि डीसी एग्जैक्ट मेजर हो जाएगी। अगर डीसी 220 वोल्ट बोल दिए तो वो 220 वोल्ट ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन एसी 220 बोलेंगे तो दैट इज आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएटिंग नेचर की थी। और अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो पीक वैल्यू कितनी, तो आरएमएस और पीक का जो रिलेशन है उस रिलेशन को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि 220 वोल्ट एसी में जो आप मेजर कर रहे हैं डोमेस्टिकली, वो इन रियलिटी 311 वोल्ट की है। तो इसीलिए कहते हैं, कहीं कहीं स्टेटमेंट आता है कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, क्योंकि एसी अपनी सही वैल्यू नहीं बता रही है, वो हमेशा कम आप मेजर कर रहे हैं, हमेशा 70% ही मेजर कर पा रहे हैं आप। ये 70% ही तो है, देखिए 70.7%। तो जो भी रियल वैल्यू होगा उसका 70.7% ही मेजर हो पाएगा ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग नेचर, जिसकी वजह से जो है एसी की लो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने नई मैथमेटिक्स ली। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कैसे डिफाइन हुई, कैसे मेजरमेंट हुआ, आरएमएस वैल्यू कैसे डिफाइन हुई और कैसे मेजरमेंट हुआ। और आज की डेट में जितने भी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज हैं, चाहे वो गैस की वेलोसिटी हो, हम लोगों का हार्ट बीट हो, या फिर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का मेजरमेंट हो, ये सभी अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का जो मेजरमेंट है ये सभी आरएमएस वैल्यू का के लिए है। अपना ही लेते जा, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, ये थोड़ा प्रिंट होता है, लो सॉरी। तो यहाँ हमारे पास जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट से हम फिक्स कर रहे हैं कि वी विल मेजर द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। और इन एपरेटर्स पर जो आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं उनके ऊपर साइन वेव बना देते हैं, यानी कहीं ना कहीं उस एपरेटर्स पर आपको इस तरीके का सिंबल मिलेगा। ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का। डीसी का सिंबल ये होता है, ये सिंबल है डीसी का। जैसे सेल को हम डिफरेंट बुक में देखेंगे ऐसे बनाया होगा, दैट इज गिविंग द कांस्टेंट करंट एंड वोल्टेज। और जहां फ्लक्चुएटिंग करंट एंड वोल्टेज होगा वहां सिंबल ऐसे बनाएगा, ये वही है साइन वेव। तो हमने मीन वैल्यू निकाल ली, आरएमएस वैल्यू निकाल ली। अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं एवरेज पावर डिसिपेशन। क्या है एवरेज पावर डिसिपेशन? एक्चुअली में पावर भी तो फ्लक्चुएट करेगा। जब अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है तो उनसे पावर डिलीवर होगा ऑपरेटर्स को, तो पावर भी तो फ्लक्चुएट करेगा। तो हम अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट वाली डिवाइस की बात कर रहे हैं तो उसका मिनिमम मैक्सिमम पावर कितना होगा। जैसे हम एक सीएफएल लेके आते हैं, बोलते हैं 20 वाट, तो ये 20 वाट एवरेज पावर है, क्योंकि जब अल्टरनेटिंग करंट इस तक आएगी तो ये घटेगा बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज पावर कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। या एक लाइन में बोले तो एसी पावर, कैलकुलेशन ऑफ पावर एसोसिएटेड विद अल्टरनेटिंग करंट। अदरवाइज आपके सिलेबस में है एवरेज पावर, वही मीन को एवरेज कह रहे हैं, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। अभी मान लेते हैं किसी ऑपरेटर्स पर हमने अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मेजर किया, तो से द करंट कमिंग इज आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वोल्टेज कमिंग एज V is equal to V naught sin omega t plus phi, where phi is the phase। phi इसलिए लेते हैं ताकि जब हम t की कोई वैल्यू रखें तो करंट और वोल्टेज की सेम वैल्यू ना मिले। सेम वैल्यू ना मिले का मतलब जरूरी नहीं है कि आई बढ़ता होगा तो वी भी बढ़ता होगा, आई मैक्स होगा तो वी भी मैक्स होगा, हो सकता है आई मैक्स हो तो वी मिन हो। तो इस पाई से हम बचे रहते हैं इस बात से कि आई और वी एक साथ मैक्स, एक साथ मिन या एक साथ अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ हैविंग द सम स्पेसिफाई, इसको हम लोग ढूंढ लेंगे, अभी तो अपने मन से लगा रहे हैं। और अगला कमांड इसी पाई के ऊपर है थ्रू द फेजर डायग्राम कि कैसे इस पाई को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, अगर किसी सर्किट पर हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का मेजरमेंट किया और कुछ ऐसा आया तो एसोसिएट पावर कितना होगा, डिलीवर्ड पावर हो जाएगा इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, इंस्टैंटेनियस करंट। नाउ इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इज V naught sin omega t plus phi into instantaneous current is I naught sin omega t। देखिए साइन ए प्लस बी से खुल जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
और आई नॉट वी नॉट एक साथ कर लीजिए। वही डीसी होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, सीधे सॉरी ये नहीं होता, मतलब वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू इंटू कर लेते थे, काम हो जाता था। यहाँ आई और वी का टाइम के साथ वेरिएशन होगा, रखेंगे तो वी डिपेंडिंग ऑन टाइम, आई डिपेंडिंग ऑन टाइम, पावर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी एंड आई, तो पावर इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर पावर फंक्शन ऑफ टाइम हो गया तो या तो एवरेज निकालेंगे या आरएमएस निकालेंगे, तो पहले एवरेज ट्राई मारेंगे, एवरेज निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो आरएमएस को निकालेंगे, तो देखेंगे पावर का एवरेज वैल्यू सर्वाइव करता है। पूरी साइकिल की एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो सर्वाइव करेगा, तो पावर की एवरेज वैल्यू निकालना। उसके पहले इसको अरेंज कीजिए, आई नॉट इधर इंटू कीजिए, वी नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस अभी हमने ओपन नहीं किया, ये और ये एक साथ लिख लिया, और ये और ये एक साथ लिख लिया, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको खोल दीजिए, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, दिस इज वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos 5, this into this, plus v naught I naught sin omega t cos omega t sin 5। हाँ हेलो, हम बैठो बैठो, तो ये हो जाएगा साइन 5। यहाँ इसको देखिए तो ये साइन ए कॉस ए, साइन ये 2 साइन ए कॉस ए अगर होता 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाता साइन 2a, मीन्स साइन ए कॉस ए है तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1/2 साइन 2a, हो जाएगा ये। वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस वी नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5। जो डीसी में वी नॉट आई नॉट हुआ करता था, वी नॉट आई नॉट, वो एसी में इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इंस्टैंटेनियस करंट को रखने पर मिल रहा है, दिस वन, दिस इज द इंस्टैंटेनियस पावर। अब इसको क्या करें, इसका एवरेज कर ले, कैसे, एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, याद कीजिए इंटीग्रल पी, अरे यही तो मिला था पावर का, यही तो मिला था पावर का ग्राफ, कैसे, ये करंट था, ये वोल्टेज था, जब इंटू किए तो आपको ये पावर मिला था, तो इंटीग्रल पी डी टी हो जाएगा 0 to t डिवाइडेड बाई टी, तो डायरेक्ट लिखिए इंटीग्रल पी डी टी 0 to t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। दिस इज द फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। तो 1/t इंटीग्रल 0 to t, ये हो जाएगा पी डी टी, इसी को सॉल्व करना है। अब ये P, ये जो ये निकाले हैं इसी को लाके रखना होगा, तो यहाँ ऊपर सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। So average power dissipation over a complete cycle of AC, इंटीग्रल 0 to t, P की वैल्यू रख दीजिए छोटी सी जो आई है, इंटीग्रल वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 dt डिवाइडेड बाई t, तो यहां हो जाएगा 1/t, ये हो गया, ठीक है। इस 1/t इंटीग्रल dt को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए इस पे, तो जब इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिर्फ यही टाइम है, इसी के ऊपर इंटीग्रल चलेगा, यानी वी नॉट आई नॉट बाई टी
वी नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाइव, रुक गया, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस 1/t, यहां आएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2t और साइन फाइव, इतना होल्ड हो गया, इंटीग्रल साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रल साइन 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू 3, ये आया। अभी आपने देखा था इसकी मीन वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, जो होती है 1/2, अपर लिमिट है टी, लोअर लिमिट है 0। क्लियर है? सॉल्व नहीं करेंगे इंटीग्रेशन, मैथ क्या, चलिए आपकी इच्छा है सॉल्व कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही एरो बना के एग्जाम में हटाइए, आपको फुल प्लेस नंबर मिलेगा। तो देखिए स्क्वायर नहीं हुआ, ये साइन 2 थीटा है। साइन अनस्क्वायर्ड जब होता है तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो मीन निकालने जाएंगे तो -1 + +1/2, अपर लिमिट इज टी, लोअर लिमिट इज 0, तो ये तो गायब हो गया ना, -1 + 1। क्लियर है? साइन का जो स्क्वायर होता है तो इसमें नेगेटिव नहीं आता, इसमें +1 और 0 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और जो साइन का अनस्क्वायर्ड है, ये साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन 2 ओमेगा टी है, दैट इज साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो मीन वैल्यू हो जाएगी, ये जो 1/2 लिख दिए, ये है मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू बाई 2, ये है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाइव, ये हो जाएगा 1/2t, ये हो जाएगा 1/2t, ये वाला टर्म गायब हो गया। ना ये t एंड t कैंसिल हो गया, 2 को जो डिनोमिनेटर में है तो √2 देखिए, √2 इंटू √2, बेनिफिट वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2, ये हो जाएगा cos 5, this is VRMS, this is IRMS and cos phi is called the power factor, यानी फेज का cos phi, फेज का cos आ रहा है, यानी कि यहाँ पावर हो गया एवरेज पावर, एसी का पावर फार्मूला हो गया VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ये प्रूव करने के लिए आता है इन 4 और 5 मार्क्स, शायद 2020 में आ चुका है, इस साल आया हुआ है, तो नहीं मिलेगा तो न्यूमेरिकल मिलेगा। ये बता रहा है कि किसी एसी सर्किट में जब आप मेजरमेंट करने जाएंगे तो आपको वी नॉट मिलेगा, आपको आई नॉट मिलेगा, आपको फाई मिलेगा। वी नॉट से आप वी आरएमएस निकाल लेंगे, आई नॉट से आप आई आरएमएस निकाल लेंगे, और फाई को कॉस फाई में रखेंगे, वेयर कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब आपके पास वी आरएमएस है, आई आरएमएस है, कॉस फाई रख देंगे तो आपको पावर वैल्यू मिल जाएगी इन वाट। खास बात, अगर फेज 90 डिग्री का आया, देखेंगे हम लोग, तो cos 90 तो 0 होता है, अकॉर्डिंगली एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी विल बी 0। इसको बोलते हैं नो पावर लॉस, और इस सिचुएशन को बोलते हैं वाटलेस। कहते हैं सर्किट में करंट तो है बट देयर इज नो एनी पावर लॉस, so current flowing is the wattless current। बहुत सी डिवाइस ऐसी हैं जिसमें पावर लॉस नहीं होता, यानी ये यहाँ जब फाई की वैल्यू आएगी 0 से 90 के बीच में, तो दिस स्टार्ट टू गवर्न द पावर, इसीलिए इसका नाम पड़ा पावर फैक्टर, यानी cos फाई डिसाइड्स द पावर लॉस इन अ सर्किट। अगर फाई 0 डिग्री है तो cos 0 1 होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो जाएगा। cos में फाई 90 है तो cos 90 0, पूरा पावर लॉस 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का मेजरमेंट होगा तो आपको आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट और फेज फाई, ये 3 पैरामीटर मिलेंगे, इनसे आप पावर निकाल सकेंगे एज द वीआरएमएस